ये खानदानी हीरो का हार कितना बेशकीमती है, इसकी तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगी। और अब इसे मैं संदूक में सजो कर रख देती हूँ। और ये लग गया इसे ताला। कावेरी जी के पास एक बहुत ही बेशकीमती और महंगा हीरो का हार था, जिसे वो संदूक में बंद करके रख देती हैं। और ये सब उनकी दोनों बहुएं, बड़ी बहू सोनल और छोटी बहू प्रिंसी, जो कमरे के बाहर थी, वो छिपकर कमरे के अंदर झांक कर देख लेती हैं। देखा, मैंने कहा था ना सोनल दीदी, मम्मी जी के पास कोई ऐसा हार है जो बहुत ही कीमती है। अब आंखों देखी हो गई ना, अब तो विश्वास हो गया ना मेरी बातों पर। हाँ यार प्रिंसी, अब तो इस हार को हमें हर हाल में अपना बनाना ही होगा। एनी हाउ, सोनल और प्रिंसी दोनों देवरानी जेठानी के पति बहुत बड़े आदमी होते हैं और उनका काफी बड़ा बिजनेस भी होता है। सोनल का पति विक्रांत और प्रिंसी का पति अधर, दोनों के पति उन्हें ढेर सारे पैसे देते हैं। ये लो सोनल, ये पैसे रख लो। वैसे मैंने तुम्हें परसों ही पैसे दिए थे, लेकिन ये भी रख लो। ओह, थैंक यू सो मच विक्रांत, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। तो दूसरी तरफ प्रिंसी और अधर। प्रिंसी, ये पैसे तुम्हारे लिए, पूरा शॉपिंग मॉल खरीद के ले आओ, जाओ। आप भी ना अधर जी, कितना ख्याल रखते हो मेरा। जैसे ही पैसे मिलते, सोनल और प्रिंसी फौरन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चली जाती और एक दूसरे को चैलेंज भी देती। पूरे बाजार में हर जगह खरीदारी करती रहती और साथ ही साथ बाकी सहेलियों को भी खूब जलाती रहती। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की तरह उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने सास के हार पर होती है। मम्मी जी के हार को मुझे अपना बनाकर ही रहना है। इसके लिए ना मुझे मम्मी जी के सामने चाशनी की तरह मीठा बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ हार तो मेरा ही होगा और तुम्हारी हार होगी सोनल दीदी। आई एम सॉरी, लेकिन जब बात शान और शौकत पर आती है ना, तो मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाती हूँ, फिर चाहे वो कितने भी सगे क्यों न हो। अपनी सास के हार को पाने के लिए दोनों बहुएं कावेरी को मक्खन लगाना शुरू कर देती हैं। मम्मी जी, ये देखिए, आंखें फाड़ कर देखिए। अब वो मेरा मतलब है, आंखें खोल कर देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, आपकी मनपसंद कचौड़ियाँ। अरे वाह, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है जो तूने इतने टाइम बाद मेरी पसंद की कोई खाने की डिश बनाई है। ओहो मम्मी जी, ये कचौड़ी तो है ही काफी। आप ना ये पंजाबी छोले भटूरे खाकर देखिए, ये लीजिए, इसकी सुगंध तो देखिए, आपकी नाक से सीधे रूह में उतर जाएगी ये गर्मा गर्म छोले भटूरे की खुशबू। अरे कलमोहिनी, मेरा मुंह जलाने का इरादा है क्या? दूर रख इसे। ओ नो, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे बहुआ, आज तुम दोनों ने मेरा दिन बना दिया। एक तरफ छोले भटूरे और दूसरी तरफ कचौड़ियाँ। वाह जी वाह, जीवन हो तो ऐसा। कावेरी खाना खा लेती है, तभी प्रिंसी कावेरी के घुटनों की मालिश करती है और सोनल कावेरी की गर्दन और सर की। दोनों बहुएं दिन रात नॉन स्टॉप अपनी सास की सेवा में लगी रहती हैं। फिर काफी हिचकिचाने के बाद आखिर सोनल कावेरी से सवाल कर ही लेती है। अच्छा मम्मी जी, एक बात तो बताइए, वैसे हमारे घर में कहीं कोई ऐसा पुराना सा अजीब सा राजघरानों सा संदूक मैंने कहीं नहीं देखा, पूरे घर में कहीं नहीं है वैसा जैसा आपकी अलमारी में है। कल मैं ना आपकी अलमारी साफ कर रही थी ना, तो मैंने देखा उस संदूक में क्या है, बताइए ना हमें। हाँ मम्मी जी, बताइए ना प्लीज। अरे सोनल बहू, प्रिंसी बहू, उस संदूक में मेरा बेशकीमती खानदानी हीरो का हार है, जिसे मैंने नाजों से संभाल कर रखा है। और मेरे जीवन में चाहे कितने भी महंगे महंगे गहने क्यों ना पहन लूं मैं, लेकिन उस हार की मेरी जिंदगी में एक अलग ही जगह होगी और हमेशा भरपूर अहमियत रहेगी। मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगी। कावेरी की ये बात सुनकर सोनल और प्रिंसी के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और फिर दोनों बाद में आपस में मिलती हैं तब
क्या यार प्रिंसी, इतना गोल्डन चांस था, मम्मी जी आसानी से हमारे चंगुल में फंस जाती और वो हीरो का हार हमारा होता। सोनल जी, वो हार था कोई सैंडविच नहीं जो 2 टुकड़ों में बच जाता। कुछ भी बोलती हो, अगर वो मिलता तो हम में से किसी एक को ही मिलता। हाँ ये भी तो है, मेरा दिमाग ना हैंग हो गया है। खैर अब जब बुढ़िया ने तय ही कर लिया है तो मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। वो खानदानी कीमती हीरो का हार ना तेरा ना मेरा, चाहे 100 किलो पापड़ क्यों ना बेल लो, हम दोनों में से किसी का नहीं होने वाला वो। अब सोनल और प्रिंसी अपने सास के हार को हासिल करने की जिद छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सास तो अपना हार किसी भी हाल में किसी और को नहीं देने वाली, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। फिर एक रोज अचानक से विक्रांत और अधव का इतना बड़ा बिजनेस डाउन हो जाता है और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो दोनों अपनी बीवियों से कहते हैं, सोनल, तुम्हें जो मैंने रिसेंटली पैसे दिए थे ना, उन्हें वापस लौटा दो मुझे, और तुम्हारे जितने भी जेवरात हैं सब दे दो। हाँ प्रिंसी, तुम भी मुझे अपने सारे जेवर और पैसे दे दो। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, पूरा बिजनेस रातों रात ऊपर से नीचे आ गया है। हमें अपने बिजनेस को बचाना होगा। हम दोनों के पास जितने भी जेवर और पैसे हैं उनमें थोड़ा बहुत और मिलाकर मैं और विक्रांत भाई हम दोनों अपना बिजनेस बचा लेंगे। क्यों? नो वे, मैं अपने गहने नहीं दूंगी। विक्रांत, गिन चुनकर बस 15-20 गहनों का सेट है मेरे पास, और वो भी तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो। और मेरे पास भी ज्यादा गहने नहीं हैं। आए दिन किसी न किसी बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, रिसेप्शन, इस फंक्शन उस फंक्शन में गहने पहनकर जाना ही पड़ता है। अब जब तुम दोनों हमारे गहने ले लोगी तो तुम्हारा डाउन वाला बिजनेस तो अप हो जाएगा और हमारी इज्जत अप से डाउन हो जाएगी। और हाँ, मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है, सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए हैं। और मैंने भी। क्या? तुम क्या बोल रही हो? मेरे प्यारे पतिदेव जी, लगता है आपकी याददाश्त अभी से कमजोर होने लग गई है। अरे आप भूल गए क्या? आपने ही तो कहा था पूरा शॉपिंग मॉल खरीद कर ले आओ, और अब ये अजीबोगरीब शौक लोग दे रहे हो मुझे। अरे यार, मैंने तो मजाक मस्ती में बोला था। किस मिट्टी की बनी हो तुम? ओहो कम ऑन, मैं कोई मूर्ति थोड़ी ना हूँ। व्हाटएवर। सोनल, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, प्रिंसी की जेठानी हो, उम्र और तजुर्बे में बड़ी हो। तुमने भी सारे पैसे उड़ा दिए। वाह, ग्रेट। आदर सत्कार करना चाहिए तुम लोगों का। सास कावेरी उन चारों की बातें सुन लेती है और तुरंत अपना हीरो का हार लेकर हॉल में सबके पास आती है और विक्रांत और अधर्व को वो हार देते हुए कहती है, विक्रांत बेटा, अधव बेटा, ये लो, ये खानदानी हीरो का हार है, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये पुश्तैनी होगा और काफी कीमती भी। हाँ माँ, इससे तो आपकी न जाने कितनी सारी इमोशनल यादें जुड़ी हुई होंगी। माफ कीजिए माँ, हम आपका दिया हुआ हर कुछ अपना सकते हैं, लेकिन ये हार नहीं। देखो, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बिजनेस को बर्बाद होने से बचाना है, और माँ की दी हुई किसी चीज का मोल नहीं नापते। इसे मेरी ममता का एक अंश समझो और जाओ। इतने सालों से जो कंपनी खड़ी की है तुम दोनों ने मिलकर, अपना और अपने पापा का सपना जो पूरा किया है, उसे खत्म होने से बचा लो बच्चों। जी माँ, थैंक यू सो मच। विक्रांत और अधर्व उस हार को लेकर चले जाते हैं। तभी कावेरी अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू, तुम्हें हर चीज हाथ में मिली है, हमेशा से ऐशो आराम में रही हो तुम दोनों, लेकिन एक औरत पैसे जोड़ कर ना रखे तो ऐसी बिन बुलाई मुसीबत के वक्त कुछ नहीं होगा। देखा ना आज कैसे मेरे सहज कर रखे हुए हार के कारण मुसीबत टल गई। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि तुम पैसे खर्च मत करो, अरे करो, बिंदास करो, लेकिन उनमें से 2 पैसे साइड में जोड़ कर भी रखो। हाँ मम्मी जी, आज मैं समझ गई कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, कितनी बड़ी भूल करती रही, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं पैसों को सोच समझकर खर्च करूंगी और उन्हें जोड़ कर भी रखूंगी। और मैं भी यही करूंगी। ऐसे करने से कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान पैसे काम आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें,
तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।